बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथ D2 एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन में हमने राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड्स दी हुई हैं और एक साइड हमने मालूम करनी है। तो इसमें जब राइट एंगल ट्रायंगल उसकी साइड मालूम करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड मालूम करनी होती है। जिस साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम बेस कहते हैं, और जो 90 एंगल के वाली साइड होती है उसको हम आल्टीट्यूड कहते हैं, और जो तिरछी बुलंदी होती है स्लैंट हाइट उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज को मालूम करने के लिए जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। हाइपोटेन्यूज का मुरब्बा बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, इसकी मदद से हमने मालूम करना होता है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो ये वाली जो साइड है ये हमारी बेस होगी, और जिस साइड पे 90 डिग्री का एंगल है 90 की साइड है तो वो हमारा आल्टीट्यूड होगी, और ये वाली जो तिरछी बुलंदी है ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो अब इसमें हमारे जो बेस है वो है 21 सेंटीमीटर, और आल्टीट्यूड जो है वो है हमारा 20 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज वो 8 सेंटीमीटर है। अब जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है उस फार्मूले में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ पुट करते हुए ये ए का स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर होगा, यहाँ 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 ये 41 हो जाएगा, और 20 इंटू 20 ये 400 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे 441 और 400, तो ये हमारा हो जाएगा 841। तो ए स्क्वायर जो है ये हमारा 841 हो जाएगा। अब हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमने सिर्फ ए की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर है, अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 2 2 4 4 4 1, ये डबल हो जाएगा 4, यहाँ पे हमारा 9 होगा, 9 9 81, 1 आ जाएगा 8, 9 4 36 और 8 44। तो ये हमारा ए जो है ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, ए आ जाएगा हमारे पास 29 सेंटीमीटर, और यही वैल्यू हमने मालूम करनी थी। तो ए जो है हमारा 29 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में हमारे पास ये 12 सेंटीमीटर जो लाइन है इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो ये 12 सेंटीमीटर वाली लाइन जो है ये बेस होगी,
और आल्टीट्यूड जो है वो 35 सेंटीमीटर होगा और ये तिरछी बुलंदी बनेगी, तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज जो है वो 20 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ हम बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, altitude is equal to 35 सेंटीमीटर और hypotenuse is equal to 20 सेंटीमीटर। तो अब इसमें फार्मूला हमारा होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो अब यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देंगे। हाइपोटेन्यूज हमारा b है तो b का स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा 12 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 35 का स्क्वायर। तो ये उसी तरह b स्क्वायर रहेगा, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144 आ जाएगा और 35 इंटू 35 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 1225। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 1369। तो अब हम इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये इससे कट जाएगा, तो b जो है वो हमारा आ जाएगा 37 सेंटीमीटर और हमने b ही फाइंड करना था, तो ये b 37 आ जाएगा और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का a और b पार्ट सॉल्व हो जाएगा।